क्या नाम है? हंशिका। कहाँ से आई? मैं जगतपुर। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? CUET, CUET में मतलब डोमेन स्पेसिफिक आपका क्या था? बायोलॉजी और इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश था। इसमें ना किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? नॉर्मल थे, MCQs थे। MCQs तो वो है होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो इंग्लिश में मेनली ग्रामर था और पैसेज थे जो बहुत इजी थे। बायोलॉजी में सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा, आपने NCERT को फॉलो किया? हाँ बिल्कुल। कितनी बार? एक बार ख़त्म किया था, 2 बार ख़त्म किया था, रिवाइज कर रहे थे? 3-4 बार। 3-4 बार किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी वाला लगाया था? हाँ, मॉक टेस्ट लगाया था। मॉक टेस्ट लगाया था, वो कितना हेल्पफुल रहा? मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा माइक दूर। ओके ओके। तो वो जो अगर मैं बात करूँ कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्शन जो टफ लगा हो आपको? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। सबसे इजी कौन सा पोर्शन लगा है? इजी जो एंड के चैप्टर्स होते हैं ना, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के ऊपर होते हैं, वो वाले इजी थे। अच्छा, आप ना मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रही है? हाँ जी। तो वो मतलब उस लेवल की अगर बात की जो क्या सिमिलर लेवल था या नहीं, थोड़ा कम था। थोड़ा कम था? जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं और उनका डोमेन स्पेसिफिक अगर बायोलॉजी है और इंग्लिश है, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन होगा आपका? कि नहीं, हाँ, कि बायोलॉजी और इंग्लिश को मतलब एज अ डोमेन रखो और भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। सब में हाँ। अच्छा, इंग्लिश वाले में ना अगर बात करूँ तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि जिससे आसानी हो जाए हमारे लिए? कुछ नहीं, बस इंग्लिश को ना, जैसे 12th क्लास में आके ना हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को भुला देते हैं और साइड कर देते हैं, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट्स मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इंग्लिश को अपनी डेली मतलब पैसेज को रीड करना चाहिए, डेली लाइफ में रखना चाहिए इंग्लिश को, तो इंग्लिश एकदम फुल रहती है। मैं अगर सिंपली बात करूँ कि आपने उसको अपने मतलब डेली लाइफ में रखने के लिए क्या फॉलो किया था? न्यूज़पेपर रीड करना, और अगर कुछ भी पढ़ रहे हो और एक भी वर्ड नहीं समझ आ रहा, उसे तुरंत गूगल करना, उसका मीनिंग देखना और उसको यूज़ करना उस वर्ड को। इंग्लिश आसान हो जाती है फिर। ग्रामर वगैरह वाला जो पर्सन था उसके लिए कोई बुक वगैरह फॉलो किया था? नहीं। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। क्या नाम है? अभिषेक। कहाँ से आए? उत्तम नगर। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? बायो और केमिस्ट्री, बायो इंग्लिश। बायो और इंग्लिश। आपका डोमेन बायो था? हाँ अच्छा, इसमें ना किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? बिल्कुल नॉर्मल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे। वो NCERT क्लास 11th और 12th दोनों को कवर कर रहा था? नहीं, सिर्फ 12th। 12 को कवर कर रहा था। अच्छा, मैं ना बात करूँ अगर सेंटर की, तो वहाँ पे AC वगैरह, वहाँ पे कोई परेशानी? AC नहीं था, लेकिन बिल्कुल सही था सेंटर। गर्मी नहीं लग रही? बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। पानी वगैरह? पानी, हाँ, पानी वगैरह भी था। अच्छा, CUET ना ऑफिशियल अपने एक सिलेबस देता है हर चीज़ का, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे? हाँ बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे। आपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था डोमेन स्पेसिफिक अगर बात करूँ बायोलॉजी की तो? हाँ देखा था। हाँ। उसका और अभी का कंपैरिजन मैं करूँ तो कौन सा इजी था? इस साल ज़्यादा इजी था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग इस साल वाला हाई जाएगा? हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश की अगर बात करूँ, इंग्लिश का भी पेपर था आपका? हाँ, तो इंग्लिश में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में नॉर्मली क्वेश्चन से एडजेक्टिव्स वगैरह, सेंटेंस के पैसेजेस थे। 3 पैसेजेस थे। हाँ, अच्छा, उस पैसेज में से नंबर 1, 2 क्वेश्चन इस तरीके से राइज हो रहा था क्या? हाँ। अच्छा, उसकी तैयारी आपने कैसे किया था? पैसेजेस हम उसकी तैयारी तो पहले से होती है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। होते हैं ना, वो बेसिक ग्रामर्स वगैरह? बेसिक ग्रामर से। अच्छा, मैं ना लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनका डोमेन स्पेसिफिक अगर बायोलॉजी है और जनरल इंग्लिश है, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा? अपनी ग्रामर अच्छी रखे इंग्लिश के लिए, और बायो के लिए ऑफ कोर्स NCERT। अच्छा, आपने बोला कि अपनी ग्रामर अच्छी रखो, तो उस ग्रामर को अच्छी रखने के लिए आपने क्या किया? अब ग्रामर सीखने के लिए मैं कोई बुक वगैरह फॉलो किया था? बुक वैसे नॉर्मली फॉलो, मेरे को कोई याद नहीं है बुक, बट फॉलो। न्यूज़पेपर वगैरह? हाँ, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वोकैबुलरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है न्यूज़पेपर। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। थैंक यू। क्या नाम है? कृतिका। आपका? प्रीति। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? अभी हमारा इंग्लिश एंड बायो का था। आपका? इंग्लिश और बायो। अच्छा, इसमें ना किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? इसमें NCERT बेस्ड ही थे और काफ़ी मतलब ठीक ही था, मॉडरेट टाइप। आपके हिसाब से क्वेश्चन कैसे बने? मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक थे, नॉर्मल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डीपली। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये कि अगर सेंटर की बात करूँ तो वहाँ पे गर्मी वगैरह? नहीं, ठीक था, AC तो चल रहा था। AC चल रहा था आपके सेंटर में? पानी वगैरह का दिक्कत? नहीं, सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था। अच्छा, मैं ना बात करूँ, CUET ऑफिशियल सिलेबस देता है कि NCERT आप फॉलो करके आओ, ये टॉपिक्स कवर करके आओ, इसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्या वैसी चीज़ें थी कि क्वेश्चन उसी सिलेबस से पूछा गया हो या अलग से भी कुछ लगा?
नहीं वही था एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी पे था। आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया था? हाँ मतलब एनसीईआरटी को कितने बार कवर किया था? मैंने 2-3 बार करा। 2-3 बार कर लिया। वो 2-3 बार जो कवर किया था वो कितना हेल्पफुल रहा आपका एग्जाम में? मतलब काफ़ी हेल्पफुल था वो। काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, कोई ऐसा सेक्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो? जैसे बायोटेक से थे और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह होती है उनसे। क्लासिफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, मैंने पूछू सबसे इजी कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बायोलॉजी में? सबसे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जैसे जो प्लांट बायोलॉजी वगैरह से? हाँ प्लांट सेक्शन जो होता है उससे ठीक थे नॉर्मल क्वेश्चन। आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि सबसे इजी वाला जो सेक्शन कौन सा था? बायोटेक से रिगार्डिंग जो था ना वो सारे क्वेश्चन। सबसे टफ अगर मैं पूछूं कि आपने जिसको कवर नहीं किया हो अच्छे से, तो बॉटनी। बॉटनी। अच्छा, अब मैं अगर ये बात करूं कि जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं और उनका डोमेन स्पेसिफिक अगर बायोलॉजी है, तो उनके लिए कोई सजेशन होगा, कुछ मैसेज होगा आपका? नहीं बस PYQ लगाने पड़ेंगे भाई। अच्छा, आपने PYQs लगाए थे? हाँ मतलब हमने मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट आपने PYQs लगाए थे या मॉक टेस्ट दिए थे? नहीं मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को कवर किया है। एनसीईआरटी को कवर किया था। नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका डोमेन स्पेसिफिक अगर बायोलॉजी है तो उनके लिए कोई मैसेज? नहीं बस एनसीईआरटी करो, चाहे जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। अच्छा, इंग्लिश वाले पोर्शन टफ थे या ईजी थे? इंग्लिश था। अच्छा, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? इंग्लिश के लिए बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए, एडवर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह, मतलब जो हमें 3rd क्लास से 10th तक पढ़ाया जाता है ना वो सब। अच्छा, उसके लिए आपने कोई बुक वगैरह लिया था? नहीं इंग्लिश। आप चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आप दोनों का सिलेक्शन। थैंक यू।